बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अली भाई, आप लुटन एयरपोर्ट पे खड़े हैं, क्या मसला है? जी, मैं लुटन एयरपोर्ट पर आया हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि इमाम आदिल शहजाद यहाँ पर पता नहीं कि राय फरार तैयार कर रहा था। आपको पता है जैसे कि उस पर एलिगेशन हमने लगाए हुए हैं कि खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस के लिए जो लोगों ने पैसे दिए हैं वो इसने मिसकंडक्ट किया, वो डिक्लेयर नहीं किया प्रॉपरली, दोस्तों के अकाउंटों में लेता रहा। ये आपको पता है कि मैं एक इसमें रसीद भी मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी वो देखे वो पीछे बैठा हुआ है, बिल्कुल प्यासा, बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है। तो बात करने को तैयार नहीं है। मैंने वीडियो पे भी चैलेंज किया है, ठीक है, कि न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड करें, ठीक है, कोई भी न्यूट्रल वेन्यू। अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो खुदा की कसम मैं माफी मांग लूंगा इन लोगों से, लेकिन ये लोग न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड करने को तैयार नहीं है, भागते हैं, ठीक है। जो चोर होता है वही भागता है। अगर आप चोर नहीं ये हो तो इमाम आदिल शहजाद ब्रेडफोर्ड वाले हैं? जी जी, ये ब्रैडफोर्ड वाले जी। मसला क्या है इनका? सर मसला ये है कि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए इनको हमने अपने साथ रखा था बदकिस्मती से, ठीक है। तो उसमें जो कलेक्शन है वो मिसकंडक्ट हुई है। कितने पैसे इन्होंने मेरे से? हजारों में है सर, हजारों में। हजारों पाउंड? जी जी, हजारों पाउंड। तो उनमें का काफिर करार दिलवाना असेंबली से ये भुट्टो साहब के दौर में हुआ, क्या ये ब्लंडर था कि नहीं था रियाज हक साहब? वो बिल्कुल ब्लंडर था। असल में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये करारदाद मकासद का ही तसलसल था। ये था बिल्कुल। हाँ। इब्तिदा जो हो गई थी, असल में होता ये कि अगर आप इनको जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं इनको 1 इंच दें तो वो 1 फुट ले लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर उस वक्त इनको 1 इंच न देते हाँ तो फिर ये 1 फुट न देना पड़ता। ठीक। और उसके ठीक। बाद जियाउल हक जो है ना वो भी इसी की पैदावार है। ठीक। यानी सही। भुट्टो ने पाकिस्तान के साथ जो जुल्म ठीक है। किया है, जो ज्यादती की है, ठीक। तो उसकी कोई इंतहा नहीं। ठीक है, ब्लंडर था, कोई शक नहीं है। भुट्टो के जो एक्शंस है उसके नतीजे में फिर ये जियाउल हक है। और यहीं से सेक्टेरियनिज्म की बुनियाद रखी गई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एग्रीड। उसके करारदाद मकासद सियाह बाब है। उसी के बाद फिर सफेद साहबा लश्कर जंगवी और हम आगे चलते चले गए और उसके बाद जो है चीजें बढ़ती चली गई। Fully agree. बिल्कुल दोनों ने एग्री किया। इनके लिए दुआ करना हमारा काम है। हम इस बात के लिए पैदा किए गए हैं कि कौल और फेल ही से नहीं, दुआओं के जरिए इस दुनिया को बचाने का इंतजाम करें। बस इस दुआ में बकसरत अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखें। फलस्तीन के लिए भी दुआ करें और लेबनान के लिए भी दुआ करें, सऊदी अरब के लिए भी दुआ करें और यमन के लिए भी दुआ करें। दुआएं करें इराक के लिए भी और ईरान के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। एक एक मुसलमान मुल्क का हाल अपने जहनों में हाजिर करके दर्द के साथ, तड़प के साथ उनके बचने की दुआएं करें। ये उम्मत मरहूमा बहुत ही मजलूम है, आज इतने दुखों का शिकार है कि बाज़ दफा रातों को बेचैन होकर मैं खुदा के हुजूर गिरियाज़ारी करता हूं, ऐ मेरे मौला इनको बचा ले। ये हमसे नफरतें करें तो करते रहें, लेकिन हमारी मोहब्बत पे आंच नहीं आएगी। हम तो इनका सुख देखकर ही राजी होंगे, इनके दुखों से हम राजी नहीं है। इन दुआओं में मेरी शरीक हो, आज भी शरीक हो, कल भी शरीक हो, सुबह भी शरीक हो और रात को भी शरीक हो। अरब दुनिया के दुख तो हमारे लिए बतौर खास तकलीफ का मुजिब है। मोहसिन आजम इन लोगों में पैदा हुआ जिसने हमेशा के लिए सारे जमानों पर एहसान फरमाया। हम इस एहसान को कैसे भूल सकते हैं? आज अगर हम रूहानियत की लज्जत पा रहे हैं, आज अगर हम खुदा से आशना है, तो अरब कौम ही में वो हमारा आका और मोहसिन पैदा हुआ था जिसके नतीजे में आज हम खुदा आशना हो गए। इस एहसान को हम कैसे भुला सकते हैं? हमें गहरी मोहब्बत है इस कौम से। इनके दुख हमारे दुख हैं, बल्कि यह भी मुमकिन है कि इनके दुख इनसे बढ़कर हमारे दुख हैं। इनके दुख तो तकसीम हो चुके हैं। ये तो अंदरूनी नफरतों का शिकार होकर बाज अरबों का दुख महसूस कर रहे हैं और बाज अरबों की दुख में खुशी महसूस करने लगे। मगर हमारे लिए इन सब के दुख हमारे दिलों में जमा होकर एक दुख बन चुके हैं। इसलिए बहुत दुआएं करें और कसरत से दुआएं करें। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमें कोई खौफ नहीं। हमें खुदा ने अमन की जमानत दी है। कुरान हमें बार बार याद कराता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस हमारे दुख गैरों के, दूसरों के लिए हैं, हमारे खौफ दूसरों के लिए हैं,
ہمارے حزن دوسروں کے لیے ہیں. بکثرت دعائیں کریں اور رمضان اس جلسہ کے دوران ذکر الہی پہ بہت زور دیں.